मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9 दिसंबर को और आपने टाइटल में देख लिया होगा कि 70 दिन बचे हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स टू स्टार्ट। नाउ डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू वाचिंग दिस, टाइटल चेंज होता रहेगा जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम पास आ रहा है। बट जो भी है, मैं आज बना रहा हूँ 70 दिन बचे हैं। अगर आप तब देख रहे हो 60 दिन बचे हैं, तब देख रहे हो 40 दिन पड़े हैं, तब देख रहे हो 30 दिन पड़े हैं, कोई बात नहीं। इस वीडियो में जो प्रिंसिपल्स हैं वो कभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट कॉमन फैक्टर इज बहुत कम टाइम बचा है, चाहे 60 दिन बचे हो, 30 दिन बचे हो, 20 दिन बचे हो, टाइम बहुत कम है और आपको कोई लास्ट मिनट गाइडेंस की ज़रूरत है जो मैं आपको दे सकता हूं। बाय द वे, माय नेम इज ऋत्विक, वेलकम टू ग्रैंड अकेड गाइस। अभी कभी सब्सक्राइब कर लो अगर आपको क्लास 12 से रिलेटेड बहुत अच्छा कंटेंट चाहिए, स्ट्रैटेजीज, लेक्चर्स, टिप्स, सब कुछ बहुत बढ़िया मिलता है उधर। मैंने खुद 96.2% स्कोर करे थे क्लास 12 में, मेकिंग अ कमबैक फ्रॉम 59% दैट आई स्कोर्ड इन माय हाफ ईयरली / मिड टर्म्स। तो आज मैं लोगों को गाइड करता रहता हूँ रिगार्डिंग स्कोरिंग गुड मार्क्स इन क्लास 12। खैर, लेट्स गेट टू द मुद्दा, द मेन टॉपिक हियर। बोर्ड एग्जाम्स में बहुत कम टाइम बचा है एंड देयर आर सम थिंग्स यू नीड टू नो इन अ प्रैक्टिकल सेंस एंड इन अ मेंटल सेंस। देखिए, आपका मैं एक लिमिटिंग बिलीफ तोड़ने वाला हूँ। काफ़ी बच्चे जो ये देख रहे होंगे, काफ़ी ग्रैंड अकेड चैंपियंस देख रहे होंगे, दे मस्ट हैव बीन फीलिंग होपलेस। उन्हें लग रहा होगा कि हमें बहुत टाइम से पढ़ना शुरू करना चाहिए था, वी मस्ट हैव बीन स्टडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ओनली तब जाके हमारे नंबर आते। आई वॉन्ट टू एंड दैट मिथ राइट नाउ, राइट हियर, एट दिस वेरी सेकेंड, एट दिस वेरी मोमेंट। इट डज नॉट मैटर व्हेन यू स्टार्ट। अगर आप कहोगे अपने आप को कि भाई मेरे को अपने रूम क्लीन करने में 1 महीना लगने वाला है, तो आपको 1 महीना ही लगेगा। इफ यू टेल योरसेल्फ दैट आई विल क्लीन माई रूम इन 3 आवर्स, इट विल ओनली टेक 3 आवर्स। दिस कॉल्ड द पार्किंसंस लॉ। वर्क या तो एक्सपैंड करता है इफ़ वी गिव इट मोर टाइम, या फिर कंट्रैक्ट हो जाता है इफ़ वी गिव इट लेस टाइम। ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, आप पीएचडी तो करने नहीं जा रहे कि आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए। वो सिर्फ 12वीं के एग्जाम्स हैं, ठीक है? इनको सीरियसली लो, लेकिन इनको इतना हार्ड मत समझो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट यू स्टिल हैव सफिशिएंट टाइम। है ये नहीं कह रहा इनफ, आई एम सेइंग सफिशिएंट। आई जस्ट मेड अ वीडियो, मैं पिन कमेंट में लिंक कर दूंगा उसे, कि आप 30 दिन में अपना सिलेबस भी कर सकते हो। लेकिन सिलेबस करना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, नॉट एज इंपॉर्टेंट एज रिवाइजिंग इज। खैर, आई गेट टू दैट लेटर। पहली बात, नॉट टू लेट। चाहे आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो, देर इज स्टिल होप, यू कैन स्टिल स्कोर गुड मार्क्स। काफ़ी जो हमारे पेड बैच के स्टूडेंट्स थे लास्ट ईयर, उन्होंने हमें 20-30 दिन पहले ज्वाइन करा था अपने एग्जाम से और आराम से 90+ बहुत लोगों के आ गए थे। तो प्लीज़ डू नॉट वरी। दूसरी बात है, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। आई एम सेइंग इट्स पॉसिबल, बट आई एम नॉट सेइंग इट्स ईजी। अगर आप अभी भी लेजीनेस के एक विक्टिम हो, आप अभी भी बहुत लिस्टलेसली जीते हो, आपने अभी भी जो मेरे डेली अपलोड्स हैं हम उनको देखते हो, फिर भी आप एक्शन नहीं ले रहे, यू आर स्टिल द सेम मेंटली इन टर्म्स ऑफ योर माइंड सेट, देन नथिंग इज गोइंग टू चेंज। रिमेंबर दैट नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस। अगर आप खुद नहीं चेंज करोगे, अपनी रूटीन में, अपने एक्शंस में चेंजेस नहीं लाओगे, एक्चुअल चेंज एज फार एज योर मार्क्स इज कंसर्न इज गोइंग टू बी हाईली इम्प्रॉबेबल। सो अंडरस्टैंड कि ये ईजी नहीं होने वाला, लेकिन अगर ईजी होता तो बहुत सारे लोगों के 95+ आ रहे होते, बहुत कम लोगों के 95+ आते हैं। तो अगर आप उन एम्बिशियस लॉट में से हो, जो कि आप ग्रैंड अकेड चैंपियन हो, तो आप देख ही रहे हो ये वीडियो, आई एम श्योर यू डिमांड मोर फ्रॉम योर सेल्फ। अंडरस्टैंड कि आप कर सकते हो, लेकिन ये आसान नहीं होने वाला है। अब 2 किस्म के बच्चे देख रहे होंगे। नंबर 1, जिन्होंने अपना काफ़ी सिलेबस कर लिया, फिर पूरा सिलेबस कर लिया एटलीस्ट 1 टाइम, एंड काफ़ी बच्चे देख रहे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। जिन्होंने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है, इस वीडियो के बाद जो मैंने अभी आपको वीडियो बताया था, हाउ टू फिनिश योर सिलेबस इन 30 डेज, वो वीडियो देख लेना। लेकिन पहले एक बात को समझ लो, सिलेबस हमें सबसे जल्दी ख़त्म करना है एंड देन मास्टरी के लिए हमें रिविजन करनी होती है। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल आई वांट टू टेल यू इन ऑर्डर टू हेल्प यू गेट मोर मार्क्स एंड सॉलिडिफाई योर लेट स्टेज प्रिपरेशन, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम्स ऑलमोस्ट आ चुके हैं। रिविजन इज एवरीथिंग गाइज। चाहे आप ये रिविजन के लिए भी देख रहे हो, उसकी गाइडेंस मैं आपको दे दूं। जितनी बार आप रिवाइज करोगे, 1 इज नॉट इनफ, 2 इज नॉट इनफ, 3 इज नॉट इनफ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 50 टाइम्स नॉट इनफ। जितना रिविजन करोगे उतना कम है। You have to optimize for getting as many revisions done as possible. हर रिविजन के बाद आपके नंबर बढ़ते हैं। आपने एक बार सिलेबस किया, यू आर 60%, एक बार रिवाइज किया 70%, 2 बार किया 75%, 3 बार किया 80%, 4 बार किया 82%, 50 बार कर लिया 100%। एटलीस्ट 7 to 9 रिविजन्स मैं रिकमेंड करता हूँ बिफोर योर बोर्ड एग्जाम ऑफ द इंटायर सिलेबस। मैं क्वाइट ऑनेस्टली 5.5 रिविजन करके गया था। मैंने लेट शुरू करी थी अपनी पढ़ाई, अराउंड आप लगा लो नवंबर के महीने में ही मैं सीरियस हुआ था। मैंने 2-3 महीने लगाए, मोर और लेस 2 महीने ही लगाए अपनी पढ़ाई में, और 1 महीना आप लगा लो रिवीजन के लिए। तो मैंने तो 5.5 रिवीजन करे थे। अगर आपके पास क्षमता है, आप उससे आगे जाओ। आई नो जितना जितना दिन पास आता रहेगा बोर्ड एग्ज़ाम का, उतनी रिवीजन की कैपेसिटी कम जाती रहेगी,
लेकिन ग्रैंड अकाड के कोर्सेज़ के जो नोट्स हैं, वैसे जो नोट्स हैं, वन शॉट्स हैं जो अवेलेबल हैं, अगर आपकी रीडिंग स्पीड तेज़ है तो आई वुड से अभी भी, चाहे आपके 30 दिन ही हो, आप अभी भी 3 से 4 रिविजन एक्स्ट्रा तो निकाल सकते हो. सो अंडरस्टैंड, नंबर 1, रिविजन इज़ गोइंग टू डिसाइड हाउ मेनी मार्क्स यू गेट. सिर्फ 70 दिन बचे हैं, पता नहीं आप कब देख रहे हो कितने दिन बचे हैं, टाइटल से तो आपको बस समझ आ ही गया होगा. तो सारा फोकस आपका रिविजन पे होना चाहिए. और अगर अभी तक सिलेबस नहीं किया भाई, कर क्या रहे हो तुम, ठीक है. दूसरी बात, सैम्पल पेपर्स की अभी नीड नहीं है. अगर आपने अपना सिलेबस कर लिया है तो सैम्पल पेपर्स को समझ लो भाई, पढ़ाई के लिए नहीं होते सैम्पल पेपर्स. सैम्पल पेपर्स क्यों होते हैं? सैम्पल पेपर्स आर सिंपली अ वे टू टेस्ट कि भाई मैंने कितनी मेहनत करी है, और अगर आज बोर्ड एग्जाम होता मेरे कितने नंबर आ रहे होते. जो आपको सैम्पल पेपर्स में आंसर की मिलती है वो बोर्ड एग्जाम से बहुत अलग होती है. जो लोग आपको कॉपी चेक करके दे देते हैं वो एक्चुअल CBSE इवैल्यूएटर्स तो नहीं होते. सो ऑलवेज टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. लेकिन एक अच्छा वे होता है सैम्पल पेपर्स टू टेस्ट कि आपने कितनी प्रिपरेशन करी है. सो सैम्पल पेपर्स की यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छी आपके लिए हो सकती है इफ़ यू यूज़ इट एज अ वे टू ट्रैक योर रिविजन्स इन द लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव लेफ्ट इन क्लास 12 एज अ क्लास 12 स्टूडेंट एंड नॉट एज अ स्टूडेंट गिविंग देयर बोर्ड एग्जाम्स, टेकिंग देयर बोर्ड एग्जाम्स. सो मैंने अपने लिए 5 सैम्पल पेपर लगाए थे. मेरे और मेरे डैड ने पूरा प्लान करा था कि इस दिन को ये पेपर होगा, और ये हमने 5-5 बार किया था बिकॉज मेरी 5 रिविजन्स हुई थी एंड बीच वाली आधी रह गई थी. स्कूल में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी यार, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत सारे टेस्ट वेस्ट हो रहे थे. इट वॉज जस्ट अ क्लस्टर. एनीवे, माई पॉइंट इज़, एक रिविजन करो, उस सब्जेक्ट का एक सैम्पल पेपर लगाओ. एक रिवीजन करो, दूसरी रिवीजन करो, तीसरी करो, तीसरा सैम्पल पेपर, चौथी रिवीजन, चौथा सैम्पल पेपर, पांचवी रिवीजन, पांचवा सैम्पल पेपर. रिवीजन एंड सैम्पल पेपर गो हैंड इन हैंड. अगर आप दोनों नहीं कर रहे या फिर एक कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी कोई भी इफेक्टिव चीज़ें नहीं मिलने वाली. थर्ड पॉइंट, अगर आप अभी एट दिस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन नोट्स बना रहे हो, उस चीज़ को त्याग दो. नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा. वन हैक दैट आई यूज्ड टू यूज़, अगर आपको लगता है कि आपको नोट्स बना के चीज़ें याद होती हैं, जस्ट टेक अ ब्लैंक अनरूल्ड पेज. ठीक है, उसमें कोई भी रूल्स नहीं होने चाहिए. देयर शुड बी नो लाइन्स. And it's basically like a infinite canvas. If you have that on your iPad or something, you can use that as well. Whenever I used to read my NCERT, I used to just write down, मतलब without even looking at my iPad or my notebook, I used to write down the keywords. जैसे constitutional democracy के बारे में पढ़ रहा हूँ तो ऐसे पढ़ते पढ़ते constitutional democracy, dates आ रही है 1957, law of physics, Newton, ऐसे ऐसे लिख लिख के. Now what happens is, if you start to make your notes, a lot of people nowadays are focused on, टोटली यूजलेस थिंग्स लाइक एस्थेटिक्स हमें बनाने हैं, हमें ये कलर यूज़ करना है, हमें हाईलाइट करना है, वी हैव टू मेक देम नीट एंड ऑल. सी, व्हेन यू आर इन chaos, नीटनेस एंड एस्थेटिक्स आर यूजलेस. व्हाट मैटर्स इज दैट यू गेट नंबर इन योर बोर्ड एग्जाम. आपके नंबर आए, आपके मार्क्स आए, दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स. इट डजंट मैटर हाउ प्रिटी योर नोट्स आर और हाउ यूजफुल दे विल बी टू सम जूनियर इन द फ्यूचर. यू आर नॉट इन दैट कैटेगरी ऑफ पीपल. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू ऑप्टिमाइज फॉर एफिशिएंसी. एंड नोट्स बनाना खुद के आर टोटली यूजलेस. ग्रैंड अकाड के फ्री नोट्स अवेलेबल हैं, जिंगर नोट्स, आप उन्हें यूट्यूब कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे. अगर आप ग्रैंड अकाड के किसी कोर्स में हो तो वहाँ के जाके जो प्रीमियम नोट्स हैं वो तो दुनिया के बेस्ट नोट्स हैं, आपको कहीं और वो मिलने नहीं वाले. उससे बेहतर आप खुद भी नहीं बना सकते हो क्योंकि ये हमारे एक्सपीरियंस से बने हुए हैं. तो रिसोर्ट टू रिसोर्सेज दैट आर ऑलरेडी मेड फॉर यू. अनदर पॉइंट आई वांट टू टेल यू इज, एनसीईआरटी को इग्नोर मत करो. काफ़ी लोग आपको आएंगे कहेंगे एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम चला गया है. एनसीईआरटी को 100% मास्टर करने का टाइम भी नहीं गया भाई अभी. एटलीस्ट आपको एनसीईआरटी 3 से 4 बार पढ़ तो लेनी चाहिए. आई एम नॉट सेइंग यू शुड रोट लर्न दी एनसीईआरटी एंड यू शुड मास्टर इट टू एन एक्सटेंट कि आपको हर एक लाइन का पता है, अच्छा पेज 57 ऑफ फिजिक्स पे ये लिखा हुआ है. ना ना ना, नॉट टू दैट लेवल. बट एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड योर एनसीईआरटी इन अ बेसिक वे. आपको पता है कि क्या चीज़ किसके लिए है, कौन सा पॉइंट किधर लिखा हुआ है. ये चीज़ें आपको सिर्फ पढ़ने से आ जाती हैं. भाई पढ़ना, आई डोंट मीन स्टडी, आई मीन सिंपली रीडिंग. So start reading the NCERT. If you use other ways to study like Grand Acad courses and all, Grand Acad courses में तो हम आपको NCERT से पढ़ाते हैं, तो एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं, 2 birds with 1 stone. But at least read your NCERT so you have exposure to it. In a lot of subjects, okay, dogs are fighting. Anyway, in a lot of subjects like English, in a lot of subjects like political science or theoretical subjects, business studies, blah blah blah, NCERT से बनी हुई case studies या excerpts आते हैं, extracts आते हैं. So अगर आपने NCERT नहीं करी, which a lot of people will be trying to convince you to do for some reason, I don't understand why. Well, you understand why and I also understand why. Don't listen to that. But you need to get the NCERT done at least once or twice or thrice. ठीक है, NCERT को बिल्कुल इग्नोर मत करो, एटलीस्ट पढ़ के जाओ. और अगर ग्रैंड अकाड कोर्सेज में हो तो आपको ऑलरेडी पता है हमने कोर्सेज लेक्चर्स जो प्राइमरी हैं वो NCERT पे क्यों बना रखे, बिकॉज एग्जाम उसी से आएगा. ठीक है. चौथी बात इज, अंडरस्टैंड आंसर राइटिंग नॉट इन द स्ट्रक्चरल सेंस बट इन द मार्क्स सेंस. बहुत लोग आपको कहेंगे कि आंसर राइटिंग का फॉर्मेट होता है, ये पॉइंट डालो, वो पॉइंट डालो. बिल्कुल नहीं. आंसर राइटिंग का फॉर्मेट होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, और कुछ नहीं होता. ये आपने लेटर राइटिंग में सीखा हुआ है. Apart from that, the most important aspect of answer writing, I would say, is keywords. देखिए, whether we like it or not, हमारा जो ऑब्जेक्टिव सिस्टम है ऑफ मार्क्स, उसमें NCERT के कीवर्ड्स लिखे होते हैं. आप किसी भी सब्जेक्ट को देख लो.
एक्सेप्ट फॉर न्यूमेरिकल्स एंड ऑल, जहाँ पे आपको ऑब्वियसली एक सही आंसर पे अटकना है और उसको डालना है, रुकना है, अटकना है, जो भी कह लो. सो स्टार्ट राइटिंग एंड मेंटेनिंग अ बुक ऑफ कीवर्ड्स. जैसे मैंने आपको बताया था, आप कीवर्ड्स नोट कर रहे हो, यू कैन स्टार्ट मेकिंग एस्थेटिक और ऑर्गेनाइज नोट्स ऑफ कीवर्ड्स. सी कीवर्ड्स, एग्जाम्पल्स, टर्म्स, डायग्राम्स, रिप्रेजेंटेशन जो आपकी एनसीईआरटी में है, अगर वो आंसर में होंगी तो आपको नंबर मिलेंगे, नहीं होंगे तो नहीं मिलेंगे. आप किसी भी सब्जेक्ट की मार्किंग स्कीम जाके देख सकते हो. द फिफ्थ पॉइंट आई हैव फॉर यू इज समथिंग आई कीप टेलिंग यू अगेन एंड अगेन. अगर आपको अपने मार्क्स चाहिए एंड यू वांट अ गुड ओवरऑल परसेंटेज, the subjects that will get you to a good overall percentage are subjects like English and physical education, maybe subjects like computer science, psychology, business studies अगर आपको वो easy लगते हैं तो, कईयों को नहीं लगते. but English and physical education अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग. उनको लगता है दोनों सब्जेक्ट्स ईजी हैं, कम टाइम देके उनके नंबर आ जाएंगे. इस वहम में मत रहिए. ग्रैंड अकेडमी की फिजिकल एजुकेशन इंग्लिश की स्पीड सीरीज़ देखो. ग्रैंड अकेडमी ने बहुत बढ़िया कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं दोनों सब्जेक्ट्स के. लिंक्स आर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, उनको जाके देखो. बहुत बढ़िया कोर्सेज हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगी, लाइव मेंटोरशिप मिलेगी, लाइव डाउट सॉल्विंग होगी, पर्सनल डाउट सॉल्विंग होगी. आपको खुद के लिए एक पर्सनलाइज स्टडी प्लान बनेगा जो मैं और वर मैम खुद आपके लिए बनाएंगे. हमारी टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी आपकी हेल्प करने के लिए. नोट्स मिलेंगे, सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, सब कुछ उसमें भर भर के दिया हुआ है. लिंक्स आर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन. लेकिन अब समझ लो, ये इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन मैं ऐसे लिए नहीं कहता हर वीडियो में कि भाई हाँ ठीक है हमारे कोर्स हैं. कोर्स तो हमारे हर सब्जेक्ट के हैं. इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन इसलिए कहता हूँ कि भाई इन दो सब्जेक्ट को थोड़ा सा टाइम दे दिया तो नंबर बहुत सारे आ जाएंगे. आप लोगों की मार्कशीट देख लो, इन दोनों सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट करके बाकी सब्जेक्ट में 100 ले आएंगे, इसमें नहीं आएंगे. इंग्लिश में लाना मार्क्स बहुत मुश्किल है, फिजिकल एजुकेशन में लाना मार्क्स बहुत मुश्किल है. लोगों की बातें मत सुनो. आप खुद के प्री बोर्ड के नंबर देख लो और मुझे बता दो, है ना. वो तो झूठ नहीं बोलेंगे ना आपसे, बहुत लोग बोल लेंगे. ऑब्जेक्टिविटी डज नॉट लाई. तो कमेंट करके बताइए गाइस, आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो. आई वांटेड टू कीप दिस वीडियो लेस इमोशनल एंड मोर प्रैक्टिकल बिकॉज दीज आर द थिंग्स आई विश समबडी टोल्ड मी व्हेन आई वाज इन क्लास 12 और थोड़े कुछ ही दिन बचे होते एग्जाम के लिए. कमेंट्स में बताओ आपकी क्या मेन प्रॉब्लम है अभी. आई वांट टू मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू वेयर आई जस्ट सिट डाउन एंड गाइड यू, टॉक टू यू लाइक एन एल्डर ब्रदर, एंड आई लव टू डू दैट. आई वॉन्ट टू डू दैट बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प यू सक्सीड. ठीक है. और हाँ यार, आई नो काफ़ी लोग स्ट्रेस्ड हैं अभी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हाई चल रहे हैं, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ इस बात को. लेकिन यार जो काम करना है वो करना है. इस लेवल का डिसिप्लिन हमें ज़िंदगी में लाना पड़ेगा. आपको अपने लिए एक बेहतर ज़िंदगी बनानी पड़ेगी और उसके लिए हमें इमोशनल बर्डन्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है. प्रोसेस करो, फील करो इन चीज़ों को, लेकिन समझ लो कि आप एक रेजिमेंटल आर्मी मैन हो. कैप्टन वन स्टार बनो, ठीक है, नील ज़ोलॉफ बनो. Comment below if you get that reference. Just do your work. And I know the work you do will be very well because you're a Grand Acad champion. Comments में बताओ क्या मेन प्रॉब्लम है, किस टॉपिक पे आप मेरी गाइडेंस चाहते हो. चेक आउट द कोर्सेज, पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन. लाइक करना मत भूलना. सब्सक्राइब कर लिया ना, करा है, चेक करो. 1 2 3 करा है ना, कर लिया, चलो बढ़िया. नहीं करा तो अभी कर दो. और हाँ, इस वीडियो को उनके साथ शेयर करो जो आपके दोस्त हैं, क्योंकि आप दोनों के नंबर आएंगे तो पार्टी बेटर होगी. और एक स्लाइस मेरे लिए भी बचा लेना. ऑल राइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस.